अक्सर वीजे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ ही लोगों का वीजा पास हो पाता है। कतर में वीजा क्यों नहीं निकल रहा है, इसके बारे में आप में से बहुत सारे भाइयों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो मैंने कहा था कि जानकारी लेने के बाद मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैं कतर में मौजूद अपने कुछ दोस्तों से, एक नहीं बल्कि मैंने लगभग 4-5 लोगों से पूछा, तो सब लोगों का जो है लगभग एक ही जवाब था कि जहां तक नेपाली वर्करों की बात है तो नेपाली वर्करों का जो है वीजा निकल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यह है कि काम कम होने की वजह से इसका जो है कुछ न कुछ असर पड़ा है, तो लोगों की तादाद में कमी आई है। इसी तरह पाकिस्तानी वर्करों का भी वीजा निकल रहा है। नेपाली और पाकिस्तानी का वीजा एकदम बंद नहीं हुआ है, बल्कि जो इसका वीजा निकल रहा है, चाहे जो उसकी तादाद में थोड़ी कमी क्यों न आई हो, लेकिन वीजा जो है निकल रहा है। जहां तक बात है इंडिया की, तो दोस्तों इंडिया के बारे में उन भाइयों का कहना था जिनसे मैंने ये सवाल किया था वीजा के बारे में, तो उन भाइयों का कहना था कि इंडियन लोगों का वीजा बहुत कम निकल रहा है। उन लोगों का कहना था कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब वीजा सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। अगर कुछ वर्करों का वीजा निकल भी जाता है तो कतर वीजा सेंटर में जाने के बाद में मेडिकल फेल होने की सूरत में उन लोगों का जो है वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। उन लोगों का कहना यह था कि 100% वीजा बंद नहीं हुआ है, वीजा निकल रहा है, लेकिन यह है कि पहले जिस तरह वीजा निकलता था, मान लीजिए कि पहले अगर 100 लोगों के लिए वीजा अप्लाई होता था तो उस वक्त तक क्या था कि कम से कम 80 या 85% वीजा निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अक्सर वीजे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ ही लोगों का वीजा पास हो पाता है। दोस्तों ये जो है कुछ ही महीना पहले से इस तरह की बात देखने और सुनने को मिल रही है। इसके बारे में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपने भी किसी इंडियन का वीजा अप्लाई किया है, तो उस वीजा के साथ में क्या हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसी हिसाब से ज्यादा मालूमात जो है जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। इसी तरह दोस्तों जहां तक बांग्लादेश की बात है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनैलिटी का वीजा बिल्कुल बंद कर दिया गया है टेम्पोररी। दोस्तों ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने कतर में मौजूद अपने दोस्तों से, अपने जानने पहचानने वालों से जो इन्फॉर्मेशन लिया है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश का वीजा टेम्पोररी बंद है, कंपनी का वीजा बंद है। जबकि अगर आप शख्सिया में जाना चाहेंगे, जैसे कि हाउस ड्राइवर, कुकर, इसी तरह गार्डन में काम करने के लिए जो कि पर्सनल वीजा होता है, तो उसमें बताया जा रहा है कि पर्सनल वीजा मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कतर ने वीजे के जो है तादाद को क्यों कम कर दिया है या ये कि क्यों बंद कर दिया है। तो दोस्तों इसकी वजह आप लोगों को कहीं पर इंटरनेट पर, गूगल में, या ये कि कतरी मिनिस्ट्री के किसी वेबसाइट पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि अंदर अंदर लागू कर दिए जाते हैं, उसको किसी जो है वेबसाइट पर, किसी न्यूज मीडिया पर उसको नहीं लाया जाता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो लोगों को जो है धीरे धीरे खुद ब खुद मालूम पड़ने लगता है। इसका जो है एक ताज़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी आप लोगों को मालूम है कि 2-3 महीना पहले कतर में केफाला चेंज करने के बारे में एक बहुत बड़ी जो है तब्दीली कर दी गई। पहले लोग क्या थे कि आसानी से केफाला चेंज करवा लेते थे, लेकिन अब जो है जब तक पुरानी कंपनी ओके नहीं करेंगे तब तक आपका केफाला चेंज नहीं होगा। केफाला चेंजिंग के बारे में इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया, ये न्यूज़ आपको कहीं पर भी, किसी जो है न्यूज़पेपर में, किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा, बल्कि जो अंदर अंदर लागू कर दिया गया। तो इसी तरह वीज़ा के बारे में भी किया जाता है कि किसी किसी कंट्री की वीज़ा को कभी कभी बंद कर दिया जाता है, या ये कि उसकी जो है तादाद को कम कर दिया जाता है। ये जो बंद किया जाता है या ये कि तादाद कम की जाती है, तो ये परमानेंट नहीं होता है, कुछ महीना तक के लिए होता है, जैसे कि 6 महीना, साल भर, 2 साल तक के लिए ऐसा होता है। उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। बांग्लादेश के वीज़ा के बारे में दोस्तों कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश का वीज़ा इससे पहले भी कई मरतबा बंद हुआ है, उसके बाद फिर ओपन हुआ है। तो अभी जैसे कि बंद हुआ है तो उम्मीद है कि आगे चल करके फिर से वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इंडियन नेशनैलिटी का जो वीज़ा इसको कम कर दिया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको फिर से नॉर्मल कर दिया जाए, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों वीज़ा बंद करने या ये कि कम करने की एक वजह ये हो सकती है कि क्या होता है कि हर कंट्री का अपना अपना रूल होता है, वो हर कंट्री के लिए जो है
एक कोटा रखते हैं, वो कोटा अगर पार करने लगता है, फुल हो जाता है, तो उस कंट्री के वीजे को टेम्पोररी बंद कर दिया जाता है या उसकी तादाद कम कर दी जाती है। जब वो कोटा फिर से घट जाता है तो उसके वीजा को फिर से खोल दिया जाता है। दोस्तों, एक वजह मेरे नज़दीक में यह भी हो सकती है कि अभी कतर में काम बहुत कम है, तो इसके लिए भी हो सकता है कि वीजे के तादाद को कम कर दिया गया हो। आखिरी बात जो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में शेयर करके इस वीडियो को बंद करने वाला हूं, वो ये कि अभी कतर में 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट है सिमैस्मा के नाम से, दूसरा प्रोजेक्ट है कतर को स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट ओपन हो जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। हो सकता है कि उस वक्त वर्करों का जब डिमांड होगा, वर्करों की जब जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त फिर से नॉर्मल कर दिया जाए, इसकी उम्मीद की जा सकती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने की वजह से हम मोटिवेट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।